क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच की हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? क्या उत्तर प्रदेश की यह हिंसा विधानसभा के उपचुनाव में इसका फायदा लेने की एक कोशिश है? क्या उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पूर्ण रूप से इसमें उनका फेलियर साबित हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में हिंसा को रोकने के लिए उस स्तर पर कोशिश नहीं की गई? क्या उत्तर प्रदेश में योगी राज में, बहराइच में योगी के पुलिस और प्रशासन के सामने इन सब चीजों को होने दिया गया? ये सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर के मैं इस वक्त इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये महज हिंसा नहीं है, ये महज दो समुदायों के बीच में झड़प नहीं है, बल्कि इस हिंसा के पीछे क्या कुछ है उसकी इनसाइड स्टोरी लेकर के आपके सामने आया हूं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। एक बार फिर से खबर और विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने हूं। दरअसल में उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ, एक धार्मिक कार्यक्रम और शोभा यात्रा के दौरान, और उस धार्मिक कार्यक्रम और शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से हिंसा भड़की, जिस तरीके से आगजनी की खबरें उसके बाद में आई, जिस तरीके से गोलीबारी हुई, जिस तरीके से एक शख्स की मौत हुई और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने सड़कों पर डंडे लेकर के, हाथों में हथियार लेकर के लोग घूमते नजर आए, वो योगी सरकार के मुंह पर, योगी सरकार के उस बात को लेकर के, जिस बात पर योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मिलने के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है, मगर कानून व्यवस्था के मुंह पर यह सारी तस्वीरें एक जन्नाटेदार तमाचा है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लोगों का एक पूरा समूह है, लोगों की एक बड़ी भीड़ है। इनके हाथों में डंडे हैं, लाठियां हैं और कईयों के हाथों में तो असलहे तक हैं। पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस और प्रशासन दोनों की टीमें हैं, जिला अधिकारी से लेकर के एसपी तक वहां पर मौजूद हैं। मगर इस अंदाज में जिस तरीके से भीड़ लाठी डंडे के लेकर के घूमती है, मार्च करती है, गाड़ियों में आग लगाए जाते हैं, अस्पताल जलाए जाते हैं, मेडिकल स्टोर जलाए जाते हैं, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या नाकारा हो चुकी है? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस के बस में उपद्रवियों पर काबू पाना नहीं रह गया है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 13 तारीख की देर शाम को जो कुछ हुआ बहराइच के अंदर, वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। यह हम इस बात को क्यों कह रहे हैं और इस बात की आशंका क्यों जता रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आपने देखा, जब जब धार्मिक काम होते हैं, जब तक धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, कई मौकों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देश की राजधानी दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या दूसरी और तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र हो, आए दिन इस किस्म की झड़पें, आए दिन इस किस्म के हमले, आए दिन इस किस्म से गोलीबारी की खबरें बहुत आम हैं। जाहिर तौर पर जब एक ऐसे माहौल में, जबकि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हो एक तरफ, तो दूसरी तरफ धार्मिक उन्माद को फैला करके अपने वोटर्स को दूसरी तरफ समेटने की कोशिश की जा रही हो उन वर्ग के लोगों की तरफ से, तो फिर ऐसे में सरकार, पुलिस, प्रशासन की जिम्मेदारी क्या बनती है? और जबकि एक रिकॉर्ड हो, एक ट्रैक हो, एक पैटर्न हो कि इस किस्म की शोभा यात्रा, इस किस्म की धार्मिक यात्राओं या कार्यक्रमों में अक्सर हमने देखा है कि ऐसी हिंसक घटनाएं सामने आती हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका, देश की राजधानी की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है। लेकिन उस शोभा यात्रा में जिस अंदाज में, जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई, और वो हिंसक झड़प जिस तरीके से दंगे का रूप ले लेती है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, ये अपने आप में दर्शाता है कि इन दंगों को होने दिया जाता है। इन दंगों को रोकने के लिए पहले से कोशिश नहीं की जाती है। अब आपको जल्दी से बता देता हूं कि बहराइच में हिंसा कैसे हुई और इस वक्त की अपडेट क्या है, और इसके बाद में ये बताऊंगा किस तरीके से यहां पर इस झड़प को होने दिया गया। और एक झड़प जो कि देर शाम को होगी, उसके बाद में अगली सुबह, यानी कि आज, उसे कंटिन्यू क्यों होने दिया गया? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या महज लोग विधानसभा के 10 सीटों के उपचुनाव नजर आ रहे हैं ताकि अपने अपने वोट बैंक को सहेजा जा सके? इसके लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ऐसा है?
इसको सोचिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस वक्त के हालात बता देता हूं। इस वक्त हालात बहराइच में ये हैं कि वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें और ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, वहां पर पीएसए की टुकड़ियां और ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, और अभी तक जिस शख्स की मौत हुई थी गोलीबारी में, उस शख्स का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। उस शख्स के शव को लेकर के तहसील के परिसर के गेट पर रख करके लोग हंगामा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस ने इस बीच में 6 से 8 लोगों के खिलाफ, नामजद लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है। करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है। कई सारे लोगों के जो कि अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ उस मुकदमे में अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से लोग यही कहते हैं कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, वही घिसा पिटा जुमला। विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि हम अपील करते हैं कि हिंसा रुके, सरकार पर प्रहार करते हैं कि साहब सरकार क्या कर रही है। ये सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं। और ये बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 120-22 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि अगर लखनऊ से भी सहायता जाती, अगर वहां से भी और ज्यादा पुलिस फोर्स भेजी जाती, तो महज 1.5 घंटे का सफर है, 1.25-2 घंटे का सफर है। लेकिन हिंसा रात में हुई, उसका असर सुबह कैसे देखने को मिल सकता है? सुबह कैसे लोग सड़कों पर उपद्रवियों के शक में उतर करके हाथों में लाठी डंडे लेकर के घूम सकते हैं? और उनकी ये मजाल कि पुलिस प्रशासन कहे कि हम उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौका समझाने बुझाने का है, या इस मौके पर सख्ती के साथ में किसी भी धर्म से जुड़े हुए उपद्रवी क्यों ना हो, किसी भी जाति समूह से जुड़े हुए उपद्रवी क्यों ना हो, उनको रोकने का है। मगर ऐसा हो नहीं सका। पुलिस फेल हो गई, प्रशासन फेल हो गया। उनके आंखों के सामने, नाक के नीचे सुबह भी जिस अंदाज में गाड़ियों को जलाया गया, जिस अंदाज में मेडिकल स्टोर को फूका गया, जिस अंदाज में लोग डंडे लाठी लेकर के सड़कों पर उतरे, वो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में तो साजिश थी पहले से। क्योंकि अगर पुलिस चाहती, प्रशासन चाहता, तो ये हिंसक झड़प नहीं होती। क्योंकि पहले से ऐसे इंतजामात नहीं किए गए। पहले से अगर ऐसे इंतजामात होते, सख्त इंतजामात होते, तो फिर किसी की क्या मजाल, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हों, हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हों, या किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों। क्योंकि ये टकराव तो दोनों ही धर्मों के बीच के लोगों का है ना, दोनों ही धर्मों से जुड़े हुए उपद्रवियों के बीच का है। इस टकराव की स्थिति को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से तैयारी नहीं की। और क्या इस तैयारी के पीछे, इस तैयारी को ना किए जाने के पीछे किसी को खुश करने की कोशिश थी? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपके सामने बेशुमार ऐसे वाकये हैं, आपके सामने कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं में लोगों की जानें गई हैं, जिन धार्मिक यात्राओं में, जिन धार्मिक कार्यक्रमों में हिंसक झड़पें हुई हैं, तो फिर आप उससे सबक क्यों नहीं लेते हैं? ये बहुत आम माना कि एक धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के मोहल्लों से गुजर करके जानी थी। पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन की टीमें क्या कर रही थी? क्यों नहीं वहां पर प्रॉपर तैयारी की गई थी? अगर पुलिस की टुकड़ियां वहां पर लगाई जाती हैं, तो उस यात्रा के सामने गाड़ियों में पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? कितनी देर की यात्राएं होती हैं, कितना लंबा ये रूट होता है, पुलिस तो वीडियो रिकॉर्डिंग कराती है ना किसी भी मौके पर जब भीड़ वहां पर होती है। अगर पुलिस की तैयारी होती, पुलिस ये चाहती कि हिंसक झड़प ना हो, तो पुलिस इसके लिए बाकायदा से उन रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाती, ऐलान कराया जाता, बोर्ड्स लगाए जाते कि अगर धार्मिक यात्रा में, किसी भी तरह के धार्मिक यात्रा में, किसी भी धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक यात्रा में सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए जाएं, वहां पर पहले से ऐलान कराया जाए कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इस रूट पर यह धार्मिक यात्रा निकलेगी, और यहां पर कैमरे लगाए गए हैं। उस जुलूस के सामने या उस धार्मिक यात्रा के सामने गाड़ियों में कैमरे सामने से कवर करते हुए दोनों तरफ के, अगर इस तरफ से धार्मिक यात्रा निकल रही है, 3 कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? और कैमरे की जद में दोनों साइड में, इस तरफ दाएं साइड के घर वालों के ऊपर, बाएं साइड के घर वालों के ऊपर, और फ्रंट में जो कि धार्मिक यात्रा है, किसी की मजाल जो वहां पर हिंसक झड़प कर दे, किसी की मजाल जो वहां पर पत्थरबाजी कर दे। मगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, प्रशासन की टीमें ऐसा नहीं करती हैं। तो फिर सवाल तो उठेंगे और लिखेंगे हम यहां पर कि क्या बहराइच की घटना, बहराइच की हिंसा एक साजिश थी? क्या इसका किसी तरह का कोई कनेक्शन आने वाले विधानसभा के उपचुनाव से है? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे सारे जिम्मेदारों के खिलाफ में
ऐसे सारे लोगों के खिलाफ, चाहे वो प्रशासन से जुड़ी हुई टीम के जिम्मेदार हों या फिर पुलिस से जुड़ी हुई टीम के जिम्मेदार हों, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और इस बीच में सिर्फ संवेदना व्यक्त करने की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की, सिर्फ सख्त चेतावनी देने की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की, बल्कि सरकार का यह काम है कि सुनिश्चित किया जाए, मीटिंग्स लिया जाए और बताया जाए कि इस तरीके से वहां पर कैमरे लगाए जाने चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगे हों, घरों के ऊपर, दोनों साइड के, उस यात्रा के ऊपर, कौन शख्स इतना बेवकूफ होगा, कौन इतना सिरफिरा होगा जिसको यह पता है कि मैं अगर पत्थर फेंकूंगा तो मैं कैमरे के जद में आ रहा हूं, अगर मैं कोई हिंसा करूंगा तो कैमरे के जद में आ रहा हूं और साथ के साथ में पुलिस की टुकड़ियां हैं, त्वरित कार्रवाई की जाएगी, इन हिंसाओं को रोका जा सकता है। मगर पुलिस ऐसा नहीं करती है। जाहिर तौर पर इस पर सियासत होगी, क्योंकि यही इस देश की सियासत का पैटर्न रहा है। और इस बीच में समाजवादी पार्टी ने जो लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, क्योंकि जब सड़कों पर आज सुबह उस घटना के बाद में फिर से दोबारा से उत्पात मचाएंगे तो इस किस्म की सियासत विपक्षी पार्टियां तो करेंगी। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके मीडिया आईटी सेल की तरफ से वीडियो शेयर करके लिखा गया उनके हैंडल पर कि योगी जी, आखिर आप यूपी में क्या करना और क्या करवाना चाहते हैं? हाथों में हथियार लिए दंगाई खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, तनाव और दहशत पैदा कर रहे हैं, कानून सोया पड़ा है। क्या ये माना जाए कि इस दंगे फसाद सांप्रदायिकता को आपका मौन समर्थन है? आप कानून व्यवस्था संभालने में फेल हो चुके हैं, आपकी पुलिस प्रशासन खुद इस दंगे फसाद के कुचक्र के पीछे है। आखिर इंटेलिजेंस कहां थी, कहां था प्रशासन? आखिर किसने इस फसाद को उकसाया? हम सब लोग झंडा उखाड़ने और लगाने की वीडियो देख रहे हैं। बेहद भयावह, शर्मनाक और आपकी सरकार पर सवालिया निशान है। नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग के साथ में समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा है। जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी सत्ता में होगी, उसके खिलाफ में किसी भी तरह की कोई कमियां सामने आएंगी तो विपक्षी पार्टियां उस पर सवाल उठाती हैं, और यही उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है। मगर जिस अंदाज में ये सारी घटना हुई, एक मासूम शख्स की जान गई, जिसका कसूर क्या था कि उस धार्मिक यात्रा में जुड़ा हुआ था। किसको अधिकार है किसी भी धार्मिक यात्रा के ऊपर पथराव करने का या हिंसक झड़प करने का? जो भी वजह बताई जा रही हो, वजह यह बताई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय के उस बीच मोहल्लों के बीच से वह धार्मिक यात्रा गुजर रही थी। बीच सड़क पर झंडा गाड़ने और डीजे तेज बजाने के चक्कर में बहस शुरू हुई और उसके बाद में हिंसक घटना शुरू हो गई। और पुलिस मूक दर्शक, पुलिस खामोश तमाशाई, पुलिस होने देती है, पुलिस प्रशासन मौज काटती है। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक शख्स की जान गई है, न जाने कितने लोगों के प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है। कौन भरपाई करेगा? एक्शन सिर्फ कुछ लोगों के खिलाफ ले लेने से ये घटनाएं तो रुक नहीं जाएंगी ना। अगर ये घटनाएं रुकती तो फिर ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और इसीलिए हमने लिखा यहां पर कि क्या बहराइच की घटना एक साजिश थी? क्या उपचुनाव में इसका माइलेज लेने की कोशिश है? आप सोचिए, आप समझिए।